तमाशा देख प्रभु का है, तमाशा मत बन जाना। आप पुतरियों को देखने वाले पुतरियों में न समा जाना। संत वाणी है, यह संसार और शरीर जो दिखाई देता है और देखने वाला, वास्तव में यह भगवान का तमाशा है। तमाशा देखना है, लेकिन अगर तमाशा हम बन जाते हैं तब घाटा है। तमाशा बनिए मत, तमाशा देखिए जरूर। क्या देखिए? भक्त लोग, संत लोग और सुजान संत लोग इस संसार को और शरीर को देखे और देखते हैं, लेकिन आम जनता जिस तरह से देखती है उस तरह से भक्त लोग और संत लोग और सुजान संत लोग नहीं देखते हैं। राम राम। महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है कि जगत तन रूप ईश्वर का, भला अरु बुरा न कोई। आ कल्प तरु अरु दर्पण सा, समुझ स्वभाव ब्रह्म ही का। आ जो जैसा है दिखाई दे, मिले फल भावना सोई। आ जगत तन रूप ईश्वर का, भला अरु बुरा न कोई। यह शरीर और संसार जो हम इस आंख से देख रहे हैं, भला है कि बुरा है? सतराम बाबा कहते हैं कि भला नहीं है तब बुरा भी नहीं है। माया माया सब कहे, आ माया परम विवेक। जगत और जोनी जो इस आंख से दिखाई देता है उसको माया कहते हैं। सरगुण माया है और निर्गुण ब्रह्म है। तो इस माया के आंख से माया ही दिखाई देता है, सरगुण ही दिखाई देता है, रूप ही दिखाई देता है, लेकिन एक तरह से नहीं दिखाई देता है, भिन्न तरह से दिखाई देता है। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि यह सारा ईश्वर का रूप ही है। अगर ईश्वर के रूप में देखते हैं तब तो फायदा है, अगर ईश्वर के रूप में नहीं दिखाई देता है तो जैसी हमारी भावना है वैसा फल मिलता है। जगत तन रूप ईश्वर का, भला अरु बुरा न कोई। आ कल्प तरु अरु दर्पण सा, समुझ स्वभाव ब्रह्म ही का। यह शरीर और संसार जो भगवान का रूप है, तो भगवान का रूप कैसा है? ब्रह्म का स्वभाव कैसा है? ब्रह्म का स्वभाव कल्प तरु और दर्पण जैसा बतलाया गया। कल्प तरु की विशेषता है कि उस पेड़ के नीचे बैठ करके हमारी भावना जिस तरह की होगी फल वैसा ही होगा। उदाहरण के लिए एक लकड़ीहारा जंगल में जाकर के लकड़ी काटने लगा। एक सूखी पेड़ पर चढ़ करके कुछ देर तक कुछ लकड़ियों को काटा, लेकिन गर्मी का दिन था, ऊपर से धूप लग रहा था, थकान महसूस हुई। पेड़ से नीचे उतरकर एक छायादार वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसके अंदर भावना बनी कि यहां पर फलाने तरह का बिछावन रहता तो हम थोड़ी देर आराम कर लेते। ज्यों ही भावना बनी बिछावन की, और जिस तरह की बिछावन की भावना बनी उसी तरह का बिछावन आ गया। उस बिछावन पर वह सो गया, नींद आ गई। कुछ देर के बाद नींद जब टूटा तो उसे भूख महसूस हुआ। तब उसके अंदर भावना बनता है कि फलाना फलाना चीज अगर भोजन रहता तो हम भोजन कर लेते। जिस तरह की भोजन की भावना हुई उसी तरह का भोजन आ गया। भोजन तो कर लिया, लेकिन फिर उसके अंदर होता है
कि यहां तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, जिस तरह की हम भावना करते हैं उसी तरह का वस्तु आ जाता है। लगता है इस वृक्ष पर भूत तो नहीं है, तो भूत आ गया। अगर उसकी भावना होती कि लगता है यहां ईश्वर तो नहीं है, तो ईश्वर भी आ जाते, क्योंकि वह कल्प तरु था। और कल्प तरु की यही विशेषता है कि वहां पर बैठकर हमारी भावना जैसी होगी उसी तरह का फल मिलेगा। लेकिन उसकी भावना भूत की हुई, तब भूत वहां पर प्रकट हो गया। तब उसके अंदर होता है कि अरे यह तो भूत है, मारेगा मुआएगा, तो वह मुआइयो दिया पटक करके। भावना के न्यून से फल न्यून हुआ। ठीक उसी तरह से यह जो ब्रह्मांड दिखाई देता है भगवान का रूप है, यह भी कल्प तरु के समान है। हम सभी लोग समझिए कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हमारी भावना अगर न्यून होती है तो फल निश्चित रूप से न्यून होता है, लेकिन हमारी भावना अगर उत्तम है तो फल उत्तम मिलेगा। भावना उत्तम कैसे होगा? जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक भावना उत्तम नहीं होगा। आम जनता की जो भावना है, फला व्यक्ति खराब है और फला व्यक्ति अच्छा है। 5 तत्व से जिसको हम खराब कहते हैं उसका भी शरीर बना है, और जिसको हम अच्छा कहते हैं उसका भी शरीर बना है। एक ही मटेरियल से दोनों व्यक्ति का शरीर बना हुआ है, लेकिन एक खराब दिखाई देता है और एक अच्छा दिखाई देता है। औरत मर्द चाहे 84 लाख जोनी, जो भी दिखाई देता है यह पंचभौतिक तत्व से ही बना हुआ है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। नूर माने प्रकाश। एक ही प्रकाश का रूपांतर यह जगत और जोनी है। एक ही सोना का अनेक डिजाइन का गहना बन गया। एक ही मिट्टी का अनेक डिजाइन का मिट्टी का पात्र बन गया। तो हम क्या देखते हैं? डिजाइन देख रहे हैं, गहना देख रहे हैं, लेकिन गहनवा सोना से भिन्न है। गहना और सोना में अंतर नहीं है, लेकिन हमें डिजाइन दिखाई देता है। वास्तव में वह है सोना। हमें मिट्टी का पात्र दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वरूप है मिट्टी। हमें जगत और जोनी दिखाई देता है, लेकिन जगत जोनी का स्वरूप है ज्योति। ज्योति के दुनिया सकलो बनौला, आ जोनी के कैला तमाशा। नारी पुरुष में जीव फंसौला, थोड़े विषय सुख आशा। अगर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, आन्हरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। एक ही ज्योति से स्त्री और पुरुष तो 2 रूप में दिखाई देते हैं। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा मने बाणी। जो शब्द बोला जा रहा है और उस शब्द का अर्थ तो कहने में भिन्न है। पानी और पानी का लहर कहने में भिन्न है, लेकिन दोनों एक ही है। एक बर्फ, एक पानी, चाहे समुद्र का जल और समुद्र से जो लहर आता है, तो देखने में भी भिन्न हो जाता है और नाम भी उसका भिन्न हो जाता है, लेकिन दोनों एक ही है।
ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी और राम जी हैं, देखने में दो दिखाई देते हैं लेकिन दोनों एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में भिन्न है लेकिन दोनों अभिन्न है। अब बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यही समझ करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सीता राम जी के पद का वंदना करता हूं। तो तुलसीदास जी क्या समझे हैं? सारा दुनिया के लोग दो देख रहे हैं और दोनों में एक ही देख रहे हैं। अरे दूगो मूर्ति बना दीजिए, एक औरत का और एक मर्द का, एक पुरुष का एक औरत का, दो मूर्ति बना दीजिए मिट्टी का, तो दोनों तो मिट्टिये है, डिजाइन में अंतर है, रूप में अंतर है। दोनों देखने में भिन्न है लेकिन अभिन्न है। तत्वतः एक है अब वस्तुतः भिन्न है। उसी तरह से यह शरीर और संसार तत्वतः एक है अब वस्तुतः भिन्न है। तो भक्त लोग क्या देखते हैं? रूपे देखते हैं। भक्त लोग रूप देखते हैं। तो किसका रूप देखते हैं? भगवान का। सब में भगवाने का रूप देखते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी ने तो कहा कि हम दो देखे, लेकिन रामचरितमानस में दोनों को एके में मिला दिए। सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने पुरुष हैं रामे जी से हैं, राममय है, और जितनी औरतें हैं सीते जी से हैं, सीतामय है। तो सीता राम मय देखे, इधर व्याख्या में सीता जी और राम जी दोनों को एके में मिला दिए कि तत्वतः एक है, आई दोनों वस्तुतः भिन्न है। अरे एक ही ज्योति का रूपांतर, एक औरत का शरीर आ एक पुरुष का शरीर। और उस भगवान की विशेषता, उस भगवान का स्वभाव कल्पतरु और दर्पण। दर्पण माने ऐनक, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो हमारा जैसा चेहरा होगा ठीक वैसा ही उस दर्पण में दिखाई देगा। हमारा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। अगर हम इधर से फाइट भिराते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब उधर से फाइट भिराता है। अब भगवान भी वैसे ही हैं। कैसे? जैसे हम हैं। लोग कहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही भगवान कैसे हैं? भगवान ठीक वैसे ही हैं। जगत तन रूप ईश्वर का, भला और बुरा न कोई। आ कल्प तरु और दर्पण सा, समुझ स्वभाव ब्रह्म ही का। जो जैसा दिखाई दे मिले फल भावना सोई। जिसको जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह से फल मिलता है। जैसे लकड़ीहारा की भावना भूत की हुई, भूत दिखाई दिया तब फल भी भूत का मिला। अरे भूतवे में वो ईश्वर को अगर देखता तो ईश्वर का फल मिलता। जैसे पीपा जी नाम के एक महात्मा थे, करीब करीब लोग जानते हैं। जंगल का रास्ता था, कहीं जा रहे थे, और उनके साथ उनकी पत्नी सीता सहचरी भी थी। जब बीच जंगल में गए तो रास्ते में आगे एक सिंह खड़ा था। उनकी पत्नी तो डर गई देखकर, कही कि आज तो निश्चित रूप से खा जाएगा, क्योंकि इसका स्वाभाविक गुण है, ये खइबे करेगा। पीपा जी कहे कि क्यों डर रही हो, क्या बात है? तो आप आगे नहीं देख रहे हैं, सिंह खड़ा है, वो तो हिंसक जानवर है, वो खाएगा आज, छोड़ेगा नहीं।
पीपा जी कहे कि तुमको भ्रम हो गया है। अरे वो सिंह नहीं है, वो भगवान खड़े हैं, भगवान। सिंहवे में वो भगवान को देखे। आज जब नजदीक गए तो सिंह अपना माथा नीचे कर लिया। पीपा जी सिंह को देखे आ हरि रूप चतुर्भुज लेखे, सब ईश्वर रूप बखाने। उसी में चतुर्भुजी नारायण जी का पीपा जी की भावना बनी कि अरे ये भगवाने हैं, भगवाने दिखाई दिए। तो फल क्या मिला? सिंह का फल नहीं मिला। अगर सिंह दिखाई देता तो उसका स्वाभाविक गुण है, वो खा जाता। लेकिन जब उसी में वो भगवान को देखे तो सिंह माथा नीचे कर लिया। दी शेर गले बीच माला, कहे कृष्ण जपू नंदलाला। एक माला पहना दिए और उपदेश कर दिए। सिंह सुखी पति चबाता, राम राम, वह मांस कभी नहीं खाता। उसमें संस्कार आ गया। हर्रा पत्ता कौन पूछे, हर्रा पत्ता भी नहीं खाता था, सूखी पत्ती खाने लगा। तो मांसाहारी जानवर सूखा पत्ती खा करके कितना दिन तक जिएगा? मरकर भय भक्त सुजाने, अब संतन की बानी माने। जूनागढ़ जन्म बताया आ नरसिंह मेहता नाम जनाया। है भक्त माल परमाने, अब संतन की बानी माने। भक्त माल में कथा आया है, वह सिंह मर गया और जूनागढ़ में जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा नरसिंह मेहता। वो बहुत बड़े महात्मा हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि 84 लाख जोनी में अरे सिंह भी है। तो पीपा जी तो सिंह को देखे, लेकिन सिंह की भावना नहीं हुई। ईश्वर की भावना हुई तो फल ईश्वर का मिला। भगवान की भावना हुई तो भगवान का फल मिला। तो भक्त लोग सब में भगवान के रूपे को देखते हैं। वास्तव में भक्त भी वही कहलाते हैं जो सब में भगवान के रूप को देखे। आयाम जनता तो कोई भला, कोई बुरा, कोई औरत, कोई मर्द, अनेकों रूप में दिखाई देता है। आ संत लोग रूप नहीं देखते हैं, स्वरूप देखते हैं। संत लोग रूप का स्वरूप देखते हैं। संत लोग गहना नहीं देखते हैं, संत लोग उसी में सोना देखते हैं। संत लोग मिट्टी का जो पात्र बना हुआ है उस पात्र को नहीं देखते हैं, उसी में मिट्टी को देखते हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के आदेशानुसार जब जनकपुर गए, जहां पर जनक जी यह आयोजन किए हुए थे कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो वहां पर बड़े बड़े वीर राजा लोग पहुंचे हुए थे, राक्षस भी आए थे, साधु महात्मा लोग भी आए थे उस आयोजन को कराने के लिए, पूरा कराने के लिए। और जनकपुर के नर नारी उस आयोजन को देखने के लिए आए हुए थे। उसी में भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं। जनकपुर रंगभूमि में लखन संग राम जब आए, सभी देख निज भावना, फलाफल शुभ अशुभ होई। सब लोगों ने देखा, लेकिन भगवान एक तरह से दिखाई नहीं दिए। अब फल भी सबको एक तरह से नहीं मिला।
किसी को शुभ मिला, किसी को शुभ हुआ और किसी को अशुभ हुआ। जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसा ही दिखाई दिए। जनकपुर में जितने वीर लोग आए हुए थे, योद्धा लोग, महाराजा लोग आए हुए थे उस धनुष को भंग करने के लिए कि इस धनुष को भंग करके हम सीता से विवाह करेंगे, तो उन लोगों ने जब भगवान को देखा तो उन लोगों को भगवान महाराजा जैसा, महावीर जैसा दिखाई दे रहे थे। तो भगवान महावीर का काम नहीं किए। जितने राजा लोग आए हुए थे, धनुष को तोड़ने की कौन कहे, धनुष को हिला तक नहीं सके। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी क्षण भर में धनुष को भंग कर दिए। तो जितने लोग देखे कि भगवान महावीर के समान है, तो महावीर का काम भी किए। और राक्षसों ने क्या देखा, राक्षसों ने जो भगवान को देखा तो राक्षसों ने कहा कि अरे ये तो महाकाल है, यही ताड़िका को मारा है। भगवान महाकाल के समान दिखाई दिए। तो फल कैसा मिला, राक्षसों को भगवान महाकाल के समान दिखाई दिए तो फल कैसा मिला, सारे राक्षसों के लिए भगवान महाकाल बने। सारे राक्षसों का संहार नहीं किए। और जनकपुर के नर नारी भी आए थे, वहां पर साधु लोग भी थे, ऋषि महर्षि ये लोग भी तो थे। उन लोगों ने क्या देखा, जो लोग भक्त थे वे लोग भगवान को चतुर्भुजी रूप में देखे कि अरे ये तो नारायण जी के अवतार है। आज जो लोग जोगी और सन्यासी थे उन लोगों को प्रकाशे दिखाई दे रहा था कि तो खाली ज्योतिय है, खाली ज्योतिय है। संत लोगों को उस ज्योति में प्रभु का नाम दिखाई देता है। और वहां के नर नारी, जनकपुर के नर नारी भगवान को दुल्हा रूप में देख रहे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, अरे इन्हीं से धनुषवा टूट जाता न तो बड़ा अच्छा होता, यही सीता योग्य दुल्हा है। तो भगवान दुल्हा बने नहीं, भगवान दुल्हा बने तो जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसा ही दिखाई दिए। आज भी वैसा ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एक और कथा, एक नौजवान लड़की, शादी विवाह हो गया था, एक बच्चा भी था। एक दिन उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, घर द्वार छोड़ करके चल दी। सुबह का समय था, बगैर बताए किसी से चल दी वह। अब जंगल में अंदर जाने लगी, निडर होकर के जा रही है। तब तक आगे एक बाघ दिखाई दिया, तो डर नहीं रही थी, जा रही थी। बाघवा सोचा कि हमरे तरफ आ रही है, डेरा नहीं रही है, लगता है कि मनुष्य में भी तो बाघ नहीं है। तो अब बाघवा आवाज लगाया, चिघड़ा। अब बाघ के चिघड़ने पर वो लड़की का धैर्य समाप्त हो गया। अब वो डर गई और डर करके भागी। तो अब बाघ पीछा किया, लेकिन संजोग से बगलवे में एगो त्यागी महात्मा का आश्रम था। और त्यागी महात्मा के आश्रम के नजदीक हिंसक जानवर नहीं आते थे, क्योंकि नजदीक जब आते थे तो जलने लगते थे। अब उसी आश्रम में वह लड़कियां प्राण बचाने के लिए समा गई। अब बाघ जब देखा कि तो त्यागी महात्मा के आश्रम में समा गई, तब लौट गया। इधर त्यागी महात्मा जब उस लड़की को देखे तो वो चिल्लाने लगे, अरे ये माया है, माया माया, ये कहां से आ गई, जल्दी भागो जल्दी भागो, माया है माया है माया है।
लगे चिल्लाने। कुछ समय तक लड़की रुकी, लेकिन वो महात्मा जी के चिल्लाने से उस आश्रम से भी निकल करके अब जंगल से बाहर जाने लगी। तब तक एगो व्यभिचारी व्यक्ति देखा, वह पीछा किया, एकांत मिला तो छेड़खानी करने लगा, लेकिन जंगल से बाहर हो गई थी, दिन का मामला था। लड़की चिल्लाने लगी। खेतों में काम करने वाले लोग दौड़े, उस व्यभिचारी को पकड़ करके जो दवा होना चाहिए लोगों ने किया। फिर लड़की आगे बढ़ी तो पहनी थी सोना का गहना। एक चोर देखा, अब एकांत देखा, तब गहनवा छीनने लगा। फिर लड़कियां चिल्लाने लगी। फिर कुछ लोग आवाज सुने, दौड़ करके आए, चोर को पिटाई किए। फिर लड़की अब घर के तरफ जा रही है, अब उसका त्याग समाप्त हो गया, अब वो घर के तरफ जाने लगी। और उधर घर के लोग खोज रहे हैं, सुबह से दोपहरिया हो गया था। उसके मैके भी खबर चला गया था, उसके माता पिता भाई सब चले आए। इधर सास ससुर पति, उसका एक बच्चा था, वो रो रहा था। सारे लोग खोज रहे हैं, कहां गई कहां गई कहां गई, पता नहीं। तब तक ही पहुंचती है। अब उस लड़की के माता पिता कहते हैं कि बेटी तुम कहां चली गई थी। उस लड़की का भाई कहता है कि बहन तुम कहां चली गई थी। उस लड़की के सास ससुर कहते हैं कि बहू तुम कहां चली गई थी। पति कहता है कि हमारी पत्नी सुबह से कहां चली गई थी। और लड़कवा कूद करके गोदी में चढ़ गया, माई 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 हमको दूध पिलाओ। छोटे था, व्यक्ति तो एक ही था, लड़की तो एक ही न थी। बाघ को क्या दिखाई दिया, त्यागी महात्मा को क्या दिखाई दिया, व्यभिचारी को क्या दिखाई दिया, चोर को क्या दिखाई दिया, माता पिता को क्या दिखाई दे रहा है, और सास ससुर क्या देख रहे हैं, अब पति क्या देख रहा है, और लड़कवा क्या देख रहा है। एक रूप में वह दिखाई देती है, एक रूप में नहीं दिखाई देती है। रूपवा तो एक तरह का है, लेकिन सबको भिन्न तरह से दिखाई दे रही है। बाघ को क्या दिखाई दे रहा है, मांस। व्यभिचारी को क्या दिखाई दे रहा है, रूप। चोर को क्या दिखाई दे रहा था, गहना, सोना का गहना पहनी है। माता पिता को क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी बेटी है, बेटी रूप में देखता है। और वही लड़की, उसके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं है। सास ससुर किस रूप में देखते हैं, बेटी रूप में। बहू रूप में ही हमारी पतोह है। भावना बदल गया। और भाई किस रूप में देख रहा था, ये हमारी बहन है। और वही दूसरा व्यक्ति उसी लड़की को किस रूप में देखता है, बहन रूप में दिखाई देती है, लेकिन अपने बहन को बहन रूप में देख रहा है, अपने बेटी को बेटी रूप में देख रहा है। और दूसरे को, 5 तत्व से ही शरीर बना है, एक ही तरह का रूप, एक ही लड़की, अब भिन्न भिन्न, यानी जिस तरह की भावना है, जो समझा है, जिस तरह हमारी लड़की है तो लड़की के रूप में देख रहा है, पति पत्नी के रूप में देख रहा है, लड़िकवा बचावा ये हमारी माँ है, वो माँ के रूप में देख रहा है। तो जिस तरह की भावना है उसी रूप में व्यक्ति दिखाई देता है। अब फल भी वैसा ही मिलता है। अरे बहन का फल मिलता है, बेटी का फल मिलता है। और वहां पर बहू रूप में देखता है तो बहू का फल मिल रहा है। वो तो ससुर समझ रही है, भाई को भाई समझ रही है, अब पति को पति समझ रही है। उसी तरह से वहां भी भगवान को देखने वाले देखे
जिस तरह से देखे उसी तरह से फल लोगों को मिला। सिनेमा घर ही ये दुनिया है, पर्दा वो ब्रह्म ज्योति पर। ये जोनी चित्र माया है, निरंजन बाजीगर पोई। आज जगत तन रूप ईश्वर का भला अरु बुरा न कोई। गोसाई जी ने कहा कि केशव कही न जाए, क्या कहिए, देखत तब रचना विचित्र यति, समझ मन ही मन रही है। वो कहते हैं कि कहा नहीं जाता है, हम क्या कहें। भगवान का जो यह रचना है वह विचित्र है। लेकिन सतराम बाबा कहे कि उस समय उदाहरण नहीं था, आज उदाहरण है। सिनेमा घर, सिनेमा हॉल में बैठ करके आगे जब देखते हैं तो एक पर्दा लगा हुआ है, लेकिन उस पर्दा पर चित्र तब दिखाई देता है जब पीछे से फोकस आता है। जब पीछे से फोकस आता है पर्दवा पर, तब फिल्म चलने लगा, चित्र दिखाई देने लगा। कोई भाग रहा है, कोई उसको दौड़ा रहा है, कोई मार रहा है, कोई मार खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें तो सांचे मालूम पड़ता है कि सांचे हो रहा है। ठीक उसी तरह से यह संसार जो दिखाई दे रहा है, यह भी सिनेमा घर के समान है। इसमें जितना जोनी दिखाई देता है वही चित्र है। लेकिन एक बात पर विचार किया जाए, महाराज जी सतराम बाबा सिनेमा घर का उदाहरण दिए। सिनेमा घर में जो चित्र चलता है, चलचित्र जो फिल्म चलता है, उस फिल्म का शूटिंग पहले हो जाता है, तब न उस सिनेमा हॉल में आता है। इस संसार रूपी सिनेमा हॉल में जो सिनेमा चल रहा है, जो पिक्चर चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसका शूटिंग अबे हुआ है, इसका भी शूटिंग पहले हो चुका है। यही बात अगर समझ में आ जाए तो दुनिया से राग और त्याग समाप्त हो जाएगा, राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा। कौन भला है और कौन बुरा है, कौन हमको दुख देता है और कौन हमको सुख देता है। अगर कोई दुख देता है तो द्वेष होता है, और कोई सुख देता है तो उससे राग हो जाता है। लेकिन यह पिक्चर तो पहले ही से बना हुआ है, पिक्चरवा पहले तैयार हो जाता है, तब तो सिनेमा हॉल में आकर लगता है। तो इस संसार रूपी सिनेमा हॉल में जो सिनेमा देख रहे हैं आप, तमाशा देख रहे हैं, वही पहले हमने कहा कि तमाशा देख प्रभु का है, तमाशा मत बन जाना। अपने को करता और दूसरे को करता तमाशा बन जाना है। आप करता नहीं है और दूसरा करता नहीं है, यदि करके आप ही के करनी का फल है। लेकिन अब तो कराने वाला कोई दूसरा है। निज कृत कर्म भोग फल ताता, को न है दुख सुख के दाता। अगर कोई सुख देता है तो ये हमारे करनी का फल है, अगर कोई दुख देता है तो ये हमारे करनी का फल है। जैसा हमने किया है वैसा प्रारब्ध बना हुआ है, और उसी के अनुसार अब ईश्वर चला रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, और नाचत नर मरकट यू नाई। राम गोसाई, गो मने इंद्री, आ इंद्रियों का मालिक साईं मोन राम सबको नचा रहे हैं। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, आ जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति देत। वैसा ही अकील कर देते हैं आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार। लेकिन इससे आगे अगर निकलना है तो स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। जब स्वरूप ज्ञान होगा तो वास्तव में राग और त्याग समाप्त होगा। सारा संसार ब्रह्ममय, और वास्तव में संसार यह ब्रह्ममय है।
यह भवसागर नहीं है, यह है ब्रह्म सागर। ज्योति प्रकाश, जिसको आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा, और उस प्रकाश के प्रकाशक परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि औधपति सोई। प्रकाश, प्रकाशक, प्रकाश्य, प्रकाशित, प्रकाशी। खैरी बहुत आगे की क्लास है, लेकिन चल रहा है रूप और स्वरूप, यानी रूप जो जगत जोनी दिखाई देता है, और इसका स्वरूप ज्योति। तो ज्योति अगर दिखाई देता है तो न कोई छोटा दिखाई देता है, न कोई बड़ा दिखाई देता है, न कोई भला दिखाई देता है, न कोई बुरा दिखाई देता है। राग और त्याग से अलग हो गया, और उसी में प्रभु के नाम को अगर निरेखता है तब तो प्रारब्ध भी मिट गया, और नाम के महिमा से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति भी हो जाएगा। सदा सर्वदा के लिए वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन संसार से राग और त्याग रखता है तो त्याग से मृत्यु होता है और राग से जन्म होता है। और इस संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना ही है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसी से छुटकारा के लिए सतगुरु का आगमन, सतराम बाबा का आगमन हुआ है कि आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं। लेकिन हमारी भावना, जो लोग भक्त हैं वे लोग भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान दयालु हैं। अज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग भगवान को काले कहते हैं, काल निरंजन। भगवान काल है कि दयाल है? भगवान न काल है न दयाल है। अरे वह नारायण है न्यायी, वह भला बुरा नहीं भाई। वह निरंजन है। कैसा? जो है जैसा वह है वैसा। अगर हम दुष्ट हैं, हमारी प्रवृत्ति दुष्ट की है, तो भगवान हमारे लिए काल है। अगर हम सज्जन हैं तो भगवान हमारे लिए दयाल हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही नु भगवान हैं, उसी तरह का फल मिलता है। जज किसी को फांसी देता है तो वो तो काले कहेगा, और किसी को रिहाई कर दिया तो वो कहेगा कि दयाले है। लेकिन वास्तव में जज काल है कि दयाल है? अरे जज न काल है न दयाल है, वो है न्यायी। जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जो जैसा करता है वैसा फल देने वाला है। तो भला भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, वो दयाल नहीं है तो काल भी नहीं है। लेकिन जिनकी भावना काल की है तो दयाल का फल मिलेगा, काले का फल मिलेगा। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि भावना उत्तम कीजिए,